नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आपसे बस इतना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज जो बात हम समझने वाले हैं वो केवल योग या प्राणायाम की जानकारी नहीं, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें सिर्फ शरीर नहीं, पूरा मन, पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा बदलने की क्षमता है। आज मैं आपसे शुरुआत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मानेंगे कि सिर्फ सांस लेने का एक तरीका, केवल 11 मिनट रोज और लगातार 30 दिनों तक आपके दिमाग को रीसेट कर सकता है, आपकी खोई हुई स्मरण शक्ति वापस ला सकता है, ओवर थिंकिंग खत्म कर सकता है, गिल्ट धीरे धीरे घुला सकता है और बदले में आपको क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस दे सकता है? शायद आपको लगे ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, पर सत्य तब खुलता है जब अनुभव किया जाता है। और आज हम उसी अनुभव में उतरेंगे। एक क्षण ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो 5 साल पहले थे? क्या आपके भीतर का फोकस, उम्मीद, ऊर्जा, स्मरण शक्ति वैसी ही है, या कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिना महसूस किए कमजोर हो गई है? कभी कभी हम खुद को खो देते हैं, कभी गिल्ट में, कभी डिजायर में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर के डर में, और फिर मन कहता है कि काश मैं फिर पहले जैसा बन पाऊं। यहीं से यात्रा शुरू होती है, भ्रामरी प्राणायाम से, ब्रह्मचर्य से, अवेयरनेस से, सेल्फ कंट्रोल से, और सबसे बढ़कर इनर ट्रांसफॉर्मेशन से। अपने आप को एक शांत सुबह में रखिए। बाहर धीमी हवा बह रही है, धरती ठंडी है, सूरज का प्रकाश अभी उगने को है। आप जमीन पर बैठते हैं, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, शरीर शून्य, जैसे कोई बोझ ही नहीं। सांस भीतर जाती है, लंबी, गहरी, और फिर बाहर छोड़ते समय होंठ हल्के से बंद होकर कंपन में बदलते हैं। वो हमिंग साउंड, वो वाइब्रेशन जो ना केवल हवा में बल्कि आपके दिमाग में गूंज पैदा करता है। पहली बार लगेगा जैसे माइंड धीरे धीरे सेटल हो रहा है। थॉट्स धुंध की तरह आते जाते हैं, कभी गहरा सन्नाटा, कभी हल्की आवाज। धीरे धीरे साउंड अंदर उतरती है, गहरे सबकॉन्शियस तक। पहले दिन अनुभव हल्का होता है। 3 से 5 राउंड्स तक हर कोई कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे ध्यान नहीं लगता, पर सच ये है कि ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान खुद लगता है जब माइंड शांत होना शुरू होता है। 3 दिन बाद आप ऑब्जर्व करते हैं, सांस धीमी होने लगी, गुस्सा कम, रिस्पॉन्सेस सॉफ्ट, स्लीप डीप। 7 दिन में ओवर थिंकिंग का पहाड़ थोड़ा पिघलता है, ब्रेन फॉग पतला होता है, थॉट्स लीनियर होने लगते हैं। फोकस अब 10 मिनट नहीं, 30 से 45 मिनट तक टिकता है। इसी समय सेक्सुअल अर्जेस बढ़ती हैं। लोग यहीं पर हारते हैं, यही डिसिप्लिन टूटता है। पर यही वो मोड़ है जहां ब्रह्मचर्य का असली महत्व है। ये रोकना नहीं, रीडायरेक्ट करना है। अर्ज ऊर्जा है। एनर्जी ऊपर उठी तो माइंड शार्प, नीचे गिरी तो सेम ओल्ड पैटर्न। 11 दिन पर माइंड क्लियर, 15 दिन पर मेमोरी एक्टिव, न्यूरॉन पाथवेज रिपेयर होते हैं, हिप्पोकैम्पस मजबूती पाता है, जो पढ़े वो याद रहने लगता है, ओल्ड गिल्ट डिसॉल्व होने लगता है। आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई 10 किलो बोझ उतर गया हो। और फिर आता है 21वां दिन। ये आइडेंटिटी शिफ्ट का दिन होता है। आप खुद को नए रूप में पहचानते हैं। आप वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे। रिएक्शंस काम, थॉट्स सॉफ्ट, वर्ड्स मीनिंगफुल, प्रेजेंस डीप। 30 दिन पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। कॉन्फिडेंस वापस आता है, लेकिन इस बार सतही नहीं, अंदर से जन्मा हुआ। आप बोलते कम हैं, समझते ज्यादा हैं। आप चिल्लाते नहीं, सुनते हैं। यू ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग। आप स्लो नहीं हुए, आप कॉन्शियस हुए। अब आप समझते हैं कि असली बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं, माइंड की शांति से आती है। अब कल्पना कीजिए, अगर 30 दिन पूरे हुए तो 60 दिन क्या करेंगे? 90 दिन क्या बदल देंगे? 1 साल? आपका माइंड कितना पावरफुल बन सकता है अगर आप अपनी एनर्जी बाहर नहीं, ऊपर की ओर, भीतर की ओर मोड़ दें। भ्रामरी प्लस ब्रह्मचर्य सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म है। पुराना आप पिघलता है, नया आप जन्म लेता है। अब मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, इनविटेशन देता हूं, एक यात्रा का, एक डिसिप्लिन का, एक रीबर्थ का। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं 30 डे भ्रामरी प्लस ब्रह्मचर्य जर्नी पर निकल चुका हूं। और लिखिए कमिटमेंट के साथ, क्योंकि आपकी एक लाइन
आपकी आइडेंटिटी रीराइट कर सकती है। अगर आज की वीडियो ने आपको केवल सुना नहीं बल्कि भीतर कुछ हिलाया हो, आपके माइंड की खिड़कियां खोली हो, तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अनुभव करने वाले हैं वो अकेले नहीं, दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां मैं आपको डे 1 से डे 30 तक पूरा प्रैक्टिस रोड मैप दूंगा, ताकि आप कंफ्यूजन में न रहें। आपको पता हो हर दिन क्या करना है, कितनी देर और कैसे माइंड और एनर्जी को हैंडल करना है। तब तक अपनी सांस को, अपनी ऊर्जा को और अपने मन की दिशा को बचाकर रखिए, क्योंकि जब इंसान अपनी एनर्जी संभालना सीख लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।